तारीफ सुन कर तुम्हारी शरण आ गए मेरे बांके बिहार। तो सच्चा आनंद भगवान के चरणों में है, सच्चिदानंद रूपा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई नित्य रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी प्रभु के दास। जिन्होंने अपना समर्पण भगवान के चरणों में कर दिया, तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। संतों ने दूसरा पूछा, गुरुदेव कृपा करके बताएं प्रभु करते क्या है? भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं? संसार को बनाते हैं, संसार को पालन करते हैं और संसार को मिटा भी देते हैं। कार्य तो जैसा परमात्मा का है वैसा ही जीव का है। हम भी अपना घर बनाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, परमात्मा भी तीन ही कार्य करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, दुनिया को बनाते हैं, दुनिया को चलाते हैं और अंत में दुनिया को अपने आप में विलय भी कर लेते हैं, लीन भी कर लेते हैं। बनाना, चलाना, मिटाना ये परमात्मा का प्रभाव है, परमात्मा का सामर्थ्य है। और ये कार्य हम भी करते हैं। घर बनाते भी हैं, घर को सुंदर साफ सुथरा करके चलाते भी हैं, और जब घर पुराना हो जाता है तो उस घर को मिटाते भी हैं। फिर हमारी रचना में और भगवान की रचना में अंतर क्या है? परमात्मा की और जीव की रचना में केवल छोटा सा अंतर है कि परमात्मा जिस दुनिया को बनाते हैं उस दुनिया से मोह नहीं होता है, लेकिन हम जिस घर को बनाते हैं उस घर से हमें बहुत मोह होता है। परमात्मा जो सृष्टि बनाते हैं, परमात्मा को अपनी सृष्टि एक खिलौने की तरह लगती है। तो भगवान का सामर्थ्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और भगवान का दूसरा स्वभाव तापत्रय विनाशाय, जिनके सुमरण मात्र से तीन तरह के ताप नष्ट हो जाते हैं। दैविक, दैहिक, भौतिक तापा। जो तीन तरह के ताप हैं वो भगवान के स्मरण मात्र से, भगवान का नाम लेने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान का प्रभाव है। ऐसे परमात्मा को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। श्री कृष्णाय वयम नमः। सूत जी महाराज बैठे हैं, उनके सन्मुख 88,000 ऋषि बैठे हैं। नैमिषारण्य का स्थान है। नैमिषारण्य का तात्पर्य है जहां निमिष मात्र भी, यानी कोई भी समय व्यर्थ ना जाता हो, जहां हर पल परमात्मा की सान्निध्यता और सत्संग में जीवन जीने वाले संत रहते हों, ऐसे स्थान, ऐसे अरण्य को, ऐसे वन को नैमिषारण्य कहते हैं। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। हमारा ये शरीर भी नैमिषारण्य है। कब? जब हृदय में भगवान का नाम हो, परमात्मा की दिव्य छवि हमारे हृदय में हो, वाणी से संकीर्तन चलता रहे, तो समझ लीजिए आपका हृदय भी नैमिषारण्य से कम नहीं है। परमात्मा का भजन करिए, अपने अंदर ही आनंद की अनुभूति करिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी प्रभु हैं। अंदर ही हैं तो सब जगह, लेकिन अंदर भी। संत लिख रहे हैं, फूल में सुबास है, जो ईखे में मिठास है, और मेरे हरि का विश्व के कण कण में वास है। उठ ज्ञान हृदय पट
को जरा खोद तो जरा, और जिनको तू ढूंढता वो तो तेरे ही पास है। भगवान तुम्हारे अंदर हैं, लेकिन जब तक कपट का कपाट नहीं खुलेगा तब तक परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। अंदर मणि है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, राम नाम मणि दीप धर, जीभ देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु, यही चाहहु उजया। जिभ्या रूपी देहरी पर भगवान का नाम रूपी मणि विराजमान कराइए, हृदय को नैमिषारण्य बनाइए। 20 वर्ष की आयु के एक परम ज्ञानी संत, सूत जी की उम्र है 20 वर्ष। दर्शन आता है कि सूत जी महाराज ब्रह्मा जी के नाती हैं, और छोटी सी आयु में ब्रह्मा जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ करा दिए हैं। यज्ञ पुरुष के बेटे हैं, यज्ञ पुरुष के 3 पुत्र हैं, बंदी मागध सूत। ये वही सूत जी महाराज हैं जो नैमिषारण्य में विराजे, और संतों ने दर्शन पाते ही निवेदन किया, नैमिषे सूते माशीन मभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसा स्वाद कुशला सोने को अब्रवीत। कथा के स्वाद को जानने वाले कुशल। कथा में भी स्वाद होता है, लेकिन कथा का स्वाद उसी को मिलता है जो परमात्मा के सानिध्यता में रहता है। और जिसे स्वाद मिलता है, एक बार डूब जाओ तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। भगवान को अगर मन में बिठाओ तो कैसे? मीराबाई ने कहा, मन में समाओ इस तरह, तन प्राण का जो तौर है, और फिर न कोई ये कहे तू और है मैं और हूं। कोई ये ना कहे कि आप और हम में कोई अलग अलग है। अगर भगवान को अपने अंदर विराजोगे तो तुम्हें कथा के स्वाद की अनुभूति होगी, क्योंकि जिस तरह से भोजन में तुम्हें आनंद मिलता है, कब? जब भूख लगती है। पानी में तुम्हें अति आनंद मिलता है, कब? जब प्यास लगती है। उसी तरह तुम्हें कथा में आनंद मिले, कथा के लिए तुम्हारी जिज्ञासा बढ़े, तो समझ लेना कि कथा का स्वाद लेना तुम्हें आता है। कथा सुनने 2 तरह के प्राणी आते हैं। एक मनोरंजन के लिए आते हैं और एक मनोमंथन के लिए आते हैं। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा मनोमंथन का विषय है। कथा को मन में बसाइए, मंथन करिए, क्योंकि कथा के मंथन से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो संत विराजे हैं जिनमें से कथा का स्वाद जानने वाले कुशल श्रोता श्री सोनक जी महाराज गुरुदेव सूत जी से पूछ रहे हैं, गुरुदेव अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा रूपी अमृत मेरे कानों को सुनाइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने के लिए कथा कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश देने वाली है। तुलसीदास जी भी बड़ी प्यारी बात लिखे हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर। इंस्ट्रूमेंट धीमे कर दीजिए, बहुत तेज की। राम कथा सुंदर कर तारी, ओ राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय वह जब उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, मंगल
भवन अमंगल हार। गाइए मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। ओहो जय सिया राम 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 जय सिया राम। कृष्ण कन्हैया हरे घनश्याम। कृष्ण कन्हैया हरे घनश्याम। कृष्ण कन्हैया हरे घनश्याम। कृष्ण कन्हैया हरे घनश्याम। राम कथा सुंदर करतारी। हरि की कथा कैसी है? सुंदर करके तारने वाली है। संशय विहग उड़ावनहारी। हमारे हृदय में ज्ञान रूपी गंगा बह रही है, ज्ञान रूपी फसल उग रही है, हरी भरी खेती है ज्ञान की, लेकिन उसमें संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है। संशय क्या? हमें परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं है। पड़ोसी के प्रति ज्यादा विश्वास है, बेटे के प्रति ज्यादा भरोसा है, लेकिन कलयुग के जीव को परमात्मा के प्रति विश्वास कम हो रहा है। और परमात्मा की कथा करती क्या है? संशय रूपी पक्षी को उड़ा देती है और विश्वास प्रकट कर देती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तुलसीदास जी दूसरी बात भी लिखे, राम कथा कलि बिटप कुठारी। भगवान की कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने वाली है। कलि बिटप कुठारी, भगवान की कथा तारी भी है और भगवान की कथा कुल्हाड़ी भी है। काटती किसे है? कलयुग रूपी वृक्ष को, कलयुग के फैले हुए अत्याचार को नष्ट करने के लिए परमात्मा की कथा कुल्हाड़ी का काम करती है। तीसरी मानस में बड़ी प्यारी चौपाई, राम कथा कलिपन्नग भरणी। कलिपन्नग भरणी, कलयुग रूपी पन्नग को भरणी रूपी ग्रास के समान। तुलसीदास जी ने बड़ी प्रबुद्धता से भाषा लिखी है। पन्नग माने होता है नाग और भरणी माने होता है प्रयाग जी में पाया जाने वाला एक चूहा, भरणी जाति का। एक भरणी नक्षत्र भी होता है, लेकिन वो चूहा बड़ा कटीला होता है और धोखे से भी अगर नाग खा जाए तो उसे मरना ही पड़ता है। इसलिए कलयुग रूपी नाग के लिए भगवान की कथा भन्नग रूपी नाग को भरणी रूपी चूहे के समान है। अगर धोखे से भी कलयुग में किसी ने सुन लिया तो उसके मन का अंधकार दूर हो जाता है। ऐसी भगवान की दिव्य कथा है। इसीलिए संत पूछ रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं, अज्ञान ध्वांते विध्वंस। अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने वाली, विध्वंस करने वाली कोटि सूर्य समप्रभा, सोता क्या ही कथा सारम। भगवान कथा का सार सुनाइए, क्योंकि भगवान की कथा केवल इसी लोक में है। जहां है जीवन में व्यथा, वहां है भगवान की कथा। लेकिन आजकल आपके पास इतनी व्यथा है कि भगवान की कथा के लिए समय ही ना है। बोलो राधे राधे। हाँ, दुनिया में हर काम के लिए समय है, लेकिन भगवान की कथा के लिए गिने चुने भक्तों के पास समय। लेकिन भगवान भी समय उन्हीं को देते हैं जिन पर उनकी कृपा है। गुरुदेव कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन करने का समय ना मिले तो ये मत सोचना कि हमारे पास समय नहीं था, बल्कि ये सोचना कि हमने कोई अपराध किया था जिसके कारण भगवान ने आज अपने दर पे हमें बुलाया ही नहीं है।
तो परमात्मा की कथा कलयुग रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली है। संतों ने बड़े विशुद्ध भाव से निवेदन किया और सूत जी बोल पड़े, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेणि भासिता। कलयुग रूपी जो सर्प है उसके मुख से ग्रास बनने से बचाने वाली, मृत्यु के भय को दूर करने वाली ये अमृतमयी भागवत शास्त्रम कथा हम आपको सुना रहे हैं। सूत जी महाराज बड़े विशुद्ध भाव से समस्त 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य के पावन स्थान पर विराजमान करा के भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण कराने लगे। और बड़े विशुद्ध भाव से भगवान की अमृतमयी कथा को सुनने के लिए सभी संत बैठे हैं। कथा का प्रभाव बताते हुए सूत जी ने कहा, सोनक जी महाराज बड़े ध्यान से सुनिए, ये कथा इतनी प्रभावशाली है कि इसके लिए देवता भी तरसते हैं। एक बार की बात है, सूत जी महाराज ने कहा, एक बार की बात है कि परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी स्वामी के सामने कथा सुनने को बैठे। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमन। परीक्षित जी को श्राप लगा, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी जैसे गुरु के सामने अपने आप को समर्पित किया और समर्पण के साथ भक्ति का स्वरूप 2 प्रकार का है। एक भक्ति है संकल्प की भक्ति और दूसरी भक्ति है समर्पण की भक्ति। संकल्प की भक्ति सकाम भक्ति है, जब मेरा काम बनेगा तो मैं कथा कराऊंगा, जब मेरा काम बनेगा तो मैं भगवान के दर्शन करने जाऊंगा, जब मेरे नाती हो जाएगो तब तो भगवान की जो अमृतमयी कथा है वो कलयुग रूपी सर्प को हनन करने वाली है। ऐसी परमात्मा की दिव्य कथा है और हमारा आपका सौभाग्य है कि हमें ऐसे स्थान पर बैठ करके कथा सुनने का मौका मिला। श्री सहस्त्र स्वामी गोवर्धन नाथ जी सरकार के सानिध्य में कथा सुनने का मौका मिला है और परमात्मा के दर पे कथा सुनने का मौका मिल जाए तो समझ लो जीवन में आनंद दूना हो जाता है। हर भक्त को यही कहना चाहिए कि तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके बड़े भाव से मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी प्यारा दरबार प्रभु का आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी दाल है शरण में आके मैं धन्य हो गया। ये हरि
सभी गाइए। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साधन में हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जय हो। हे मेरे ठाकुर, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आपके, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आपके, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आपके, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया, तेरी शरण में आके धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जय हो। भक्त कहता है, हे परमात्मा, गोवर्धन नाथ जी के दरबार में आने के बाद क्या मिला? सुनिए, दुनिया में आपको अनेक लोग मिले होंगे, अनेक दर मिले होंगे, लेकिन दुनिया के दर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन परमात्मा का दर बड़े ही मुकद्दर से मिलता है। जे कुछ हमें मिला है ये किस्मत की बात है। जो कुछ हमें मिला है माना किस्मत की बात है, लेकिन किस्मत बनाना भी प्रभु तेरे ही हाथ है। तो भक्त कह रहा है, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब,
यहाँ कितने मिले अमीर यहाँ कितने मिले गरीब यहाँ कितने मिले अमीर यहाँ कितने मिले गरीब यहाँ कितने मिले अमीर यहाँ कितने मिले गरीब लेकिन प्रभु जब आप से मिला तो जब आप से मिला तो संपन्न हो गया जबरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। गाइए भैया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया 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 मैं धन्य हो गया मैं धन्य हो गया। क्या बोलेंगे? राधे राधे। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। परम पूजनीय सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों पारीक्षिते कथा वक्तुम। परीक्षित जी कथा सुनने को बैठे हैं और देवता लोग अमृत का कलश दिखा रहे हैं। देवताओं ने कहा पूज्य सुखदेव जी स्वामी से, गुरुदेव ये अमृत हमारे पास है और ये कलश अमृत का भरा हुआ हम भेंट किए दे रहे हैं आपके यजमान को, श्री परीक्षित जी महाराज को, क्योंकि इन्हें 7 दिन में मृत्यु से भय है, इसलिए अमृत पीने के बाद ये अमर हो जाएंगे। लेकिन ये कथा रूपी अमृत आप हमें दे दीजिए, हम इसे ग्रहण कर लें, क्योंकि भगवान की कथा स्वर्ग में नहीं है, पाताल में नहीं है, मानसरोवर कैलाश में भी नहीं है। भगवान की कथा तो केवल मृत्युलोक में है। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान की कथा यहां है। इसलिए हनुमान जी महाराज का निवास भी अभी कलयुग में है। भगवान साक्षात हनुमान जी विराजमान है, क्योंकि हनुमान जी को क्या चाहिए? राम मिले या ना मिले चल जाएगा, लेकिन प्रभु चरित्र सुनवे को रसैया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज को तो सभी जानते हैं ना। कोई आपसे पूछे हनुमान जी महाराज कौन है, तो कह देना जो दुनिया के आंसू पहुंचते हैं उन्हें भगवान कहते हैं, और जो भगवान के आंसू पहुंचते हैं उन्हें हनुमान कहते हैं। ये हमारे हनुमान जी का परिचय। तो कलयुग में जो भगवान की कथा है वो मृत्युलोक में उपलब्ध है। देवता अमृत लेकर के आए, कह रहे बदल लो भैया, और एक काम करो, ये अमृत का कलश श्री परीक्षित जी महाराज को पिला दो, और ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। अंतर दोनों में इतना है कि अमृत मुंह से पिया जाता है और भगवान की कथा कानों से पान करी जाती है। भर ही निरंतर हो है न पूरे। भगवान की जो अगाध कथा है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, ऐसी परमात्मा की कथा हमें दे दो। सुखदेव स्वामी ने कहा भैया तुम्हारे अमृत में क्या गुण है?
बोले हमारे अमृत में ये गुण है कि ये अमृत को प्राप्त करा देगी, और स्वर्ग में चाहो तो स्वर्ग में रहो, वैकुंठ में चाहो तो वैकुंठ में रहो। सुखदेव जी बोले भैया फिर तो ये तुम्हारा अमृत बेकार है, क्योंकि स्वर्ग में तो स्थान तुम्हारे अमृत से मिल सकता है, तुम्हारे अमृत से वैकुंठ में स्थान तो मिल सकता है, लेकिन हमारी कथा से वैकुंठ में स्थान मिले ना मिले, स्वर्ग में स्थान मिले ना मिले, लेकिन भगवान के चरणों में स्थान जरूर मिल जाता है। यह हमारी भागवत कथा का प्रभाव है। इसलिए तुम जो कथा के बदले में अमृत देना चाहते हो तो सुनो, भगवान की कथा मणि है, और ये कांच के टुकड़े लेकर के आए हो अमृत, इसके बदले में तुम ये मणि चाहते हो। क्वम सुधा कुम कथा लोके क्वम कांचा क्वमणिर महान ब्रह्मरा तो विचार एवं तदा देवंजहासः श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणालपि दुर्लभा। ये कथा देवताओं को जो दुर्लभ है, भैया तुम्हें ये कथा नहीं मिलेगी। अच्छा, देवता क्यों आए थे? क्योंकि देवताओं ने एक बार अपने अमृत का वजन देखा। भगवान के कथा रूपी, कथा स्वरूपी श्रीमद् भागवत नामक महापुराण को एक पडले में रखा और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु हमने भागवत रूपी अमृत को तुलनात्मक दृष्टि से तोलना चाहा, तो एक पडले में तो भागवत जी को रख दिया, दूसरे पडले में जप तप व्रत योग संयम नियम साधन समाधि सब कुछ रख दिया, फिर भी भागवत जी का पड़ला भारी है। आखिर भागवत जी में ऐसा क्या है? तो परम पूजनीय श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं तुम बड़े ही मूर्ख हो, भागवत कोई पुस्तक नहीं है, ये तो भगवान का शब्दा अवतार है, भगवान का स्वयं स्वरूप है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो भागवत की अमृतमयी जो ये स्वरूप भगवान का वांगमय स्वरूप है, इसके बदले में, अमृत के बदले में तुम्हें मिलने वाला नहीं है। देवता वहां से लौट गए, सोनक इत्यादि ऋषि बड़े विशुद्ध भाव से बैठ गए, क्योंकि कलयुग में जितने भी जीव हैं उनमें से कुछ निशाचर भी हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, प्रभु आपने जितने भी कलयुग के प्राणी मनुष्य बनाए वो सब एक आकार के बना दिए, अब दानों और मानों की पहचान कैसे होगी? सतयुग में राक्षसों के किसी के दांत बड़े थे, किसी के सींग निकले हुए थे, किसी के बड़ी बड़ी भुजाएं थी, तो पता चल जाता था भैया ये राक्षस है ये मानव है। लेकिन कलयुग में तो भगवान ने सब एक आकार के बना दिए। माता पार्वती पूछने लगी, प्रभु कोई तो पहचान कम से कम छोड़ी होती। भोले बाबा कहने लगे, देवी राक्षसों को समझने में नेकऊ देर ना लगेगी, तुम बड़े ध्यान से सुनो। पहचान बता रहे हैं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, ओ मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, ओ मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु निसन कर वही सेवा, साधु निसन करे वही सेवा, जिनके ऐसे आ चरण भवानी, जिनके ऐसे आ चरण भवानी, सो जानहु निस
चर सम प्राणी सो जन निस चर सम प्राणी। ओ जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम गाइए जय सिया राम कृष्ण कन्हैया हरे घनश्याम कृष्ण कन्हैया हरे घनश्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ओहो राधा रमणे मेरे नंदलाल जय जय राधा रमण मेरे नंदलाल जय। कलयुग में दानों की पहचान बताई भोलेनाथ ने। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा और साधुन सन करवा वहीं सेवा। कलयुग में जो जीव जो प्राणी माता पिता को ना माने, संतों से ब्राह्मणों से सज्जनों से साधुओं से सेवा की अपेक्षा रखे, सेवा कराए, ऐसे ही मनुष्य को दानों की श्रेणी में रखा गया। और जिस घर में ऐसा बेटा हो, कलयुग में आपने देखा होगा, एक बालक दौड़ा हुआ जा रहा था, बोले महाराज जी मेरी मैया से मेरा झगड़ा हुआ है। हमने कहा भैया मुझको नेक बता कि तेरी मैया से अगर झगड़ा हुआ है तो माँ तो स्वाभाविक है, माँ तो ममता की मूर्ति होती है। बोले नहीं नहीं मेरी मैया मेरे लिए मर चुकी। हमने कहा भैया ये तो मैया तेरे लिए कभी नहीं बोल सकती, लेकिन तू माँ के लिए ऐसा क्यों बोल रहा है? बोले महाराज हमारे लिए ऐसी कई मैया हैं। हमने कहा तेरे लिए ऐसी कौन सी मैया मिल गई है? बोले हमारी सबसे अच्छी मैया अब सासो मैया। अच्छा, हमने कहा मैंने मान लिया। अब पता है वो क्या बोला? सगी मात को मात न कहते और सास को कहते मैया है, और सगे भाई को भाई न कहते साढ़ू बन गए भैया। ये दानवों की पहचान है। हम ये नहीं कहते कि अपनी सासू माँ का सम्मान मत करो, नहीं ज्यादा करो, अपनी माँ से 10 गुना ज्यादा करो, लेकिन अपनी माँ को तो कम से कम मत ठुकराओ। लेकिन कलयुग में भैया जो माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके अस आचरण भवानी सो जानहु निश्चर सम प्राणी। भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को कहा। तो कलयुग में ऐसे दैत्य प्रवृत्ति के जब मनुष्य बढ़ गए तो इनके भय से बचने के लिए, मृत्यु के भय से बचने के लिए भागवत जी की शरण में जाओ। परम पूजनीय संतों ने अपने व्याख्यान में कहा, भागवत की महत्ता को बताया, भागवत महात्म्य के अंतर्गत बताया। भागवत गंगा है। गंगा 2 हैं सृष्टि में, एक है भागीरथी गंगा जो निरंतर प्रयाग में बहती हैं, और एक है भागवती गंगा जो इतनी सुलभ हैं कि अब जगह जगह बह रही हैं। आपने देखा होगा हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं भागवत की चर्चा जरूर होती है। अब दोनों में अंतर छोटा सा है। वो जो भागीरथी गंगा प्रयाग में बह रही हैं, जिन्हें भागीरथ जी लाए, ऐसी पावन पुनीत गंगा में स्नान करना होगा तो आपको प्रयाग तक जाना पड़ेगा। तब जाके आपको गंगा जी में स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा। और ये जो भगवती गंगा है, ये आपको नहलाने के लिए आपके नगर चरखारी में स्वयं आ गई हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब दोनों गंगा में अंतर देखिए। गंगा जी में जाओगे, स्नान करोगे तो आपका तन धुल जाएगा, तन पवित्र हो जाएगा। गंगा नहाओगे तन धुल जाएगा, लेकिन तन धुलने से जरूरी नहीं कि तन साफ हो कि तो भगवान मिल जाएं। लेकिन जब आप भागवती गंगा में आओगे
तो तन धुले या ना धुले, लेकिन आपका मन धुल जाएगा। भागवती गंगा में नहाने से आपका मन पवित्र हो जाएगा। और अगर मन पवित्र हो गया तो सिद्धांत कहता है, नेरे मैले मैंने जैन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ओ जय सिया राम, 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 जय सिया राम। कृष्ण कन्हैया श्री घनश्याम, कृष्ण कन्हैया श्री घनश्याम। तो अगर आपको मन पवित्र करना है तो आपको भागवत रूपी गंगा में स्नान करना पड़ेगा। आप भागीरथी गंगा में स्नान करने जाएंगे तो अगर ज्यादा गहरे तक चले गए तो डूब के मरने का भी भय हो सकता है, डर लगता है, खतरा हो सकता है। गंगा जी में अगर गहरे में गए तो डूब सकते हो ना, और डूबने के बाद प्राण भी जा सकते हैं। जाना तो गंगा जी में चाहे पहले चले जाओ चाहे बाद के, लेकिन समय पे जाना ठीक रहता है ना। आप भागीरथी गंगा में नहाओगे तो डूब के मरने का भी भय है, लेकिन अगर भागवती गंगा में नहाओगे, जितने गहरे जाओगे उतना ही परमात्मा के सानिध्य में पहुंच जाओगे। ये भागवती गंगा का प्रभाव है। तो ऐसी तुलनात्मक दृष्टि से भागवत का विशेष गुण क्या है, भागवत की कथा का विशेष फल क्या है। हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा विकार है, उसे कहते हैं मदसर। मत्सर जानते हो? एक होता है मच्छर जो आपको सोने नहीं देता। मच्छर है ना जो सोने नहीं देता, लेकिन मच्छर तो केवल रात को काटता है, और मच्छर की व्यवस्था भी कर लेते हो क्योंकि ये बाहर से काटता है। एक तुम्हें जो नित्य दिन रात हर पल अंदर से काटता है, जिसका नाम है मदसर। मद, उस मद को खत्म करने का, नष्ट करने का केवल एक ही औषधालय है, एक ही स्थान है, वो है भगवान की अमृतमयी कथा, जो अंदर के मदसर को समाप्त कर देती है। और जब तक ये मदसर मिटेगा नहीं तब तक परमात्मा के दर्शन होवे वारे ना है। भैया बोलो राधे राधे। तो भागवत की शरण में जाओगे तो अंदर का मदसर मिट जाएगा। परम पूजनीय सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, नारद जी महाराज एक बार शांति की खोज में निकले और यत्र तत्र नहीं बल्कि सर्वत्र घूम रहे हैं। नारद जी कहां कहां गए? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणामाण स्थितः। नारद जी अनेक अनेक तीर्थों में घूमने के लिए गए। सबसे पहले नारद जी ने सोचा चलो सत्संग मिलेगा, हरि क्षेत्र में चलते हैं। हरि क्षेत्र माने हरिद्वार में। और नारद जी को ये आवश्यकता क्यों पड़ी? एक बार नारद जी भ्रमण करते जा रहे थे तो नारद जी ने जैसे ही गुजरात नामक क्षेत्र से निकले तो नारद जी ने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा जो बड़े ही आश्चर्य से भरा था। और जब नारद जी ने वो आश्चर्य से भरा हुआ दृश्य देखा, एक मैया अपने दो वृद्ध बालकों को गोद में लिटाए हुए रुदन कर रही हैं। और वो मैया कोई और नहीं, वो भक्ति है। भक्ति तो गुजरात नामक क्षेत्र में नारद जी ने जब दर्शन किया तो भक्ति तरुणी अवस्था में है, लेकिन दोनों बालक जो गोद में विश्राम कर रहे हैं वो वृद्ध हैं।
माता भक्ति के समीप अनेक अनेक नदियां, देवियां बैठी हुई हैं, सब रुदन कर रही हैं। कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। और जैसे ही नारद जी की नजर उन नारियों पर पड़ी तो नारद जी ने सोचा कि कौन इनके बीच में जाएगा, कौन इनसे इनके रुदन का कारण पूछेगा। चलो हम तो आगे बढ़ लेते हैं। नारद जी ने टालना चाहा, लेकिन भक्ति की नजर नारद जी पर पड़ गई। और नारद जी कैसे हैं? नारद जी सृष्टि के महान संत हैं। और संत मिलने से क्या होता है पता है आपको? राम कृपा जब होती है तो संत मिलन हो जाता है, और संत कृपा जब होती है तो भगवंत मिलन हो जाता है। बिना संतों की कृपा के भगवान मिलने वाले ना है भैया। नारद जी को भक्ति ने देखा और नारद जी पुकारने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंता मपि नाशया। अरे संत भगवान क्षण भर के लिए रुक जाइए, रुकिए देव दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गेहरम परम। संतों के दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर तो आप भगवान के समीप रहने वाले महान संत हैं। नारद जी जैसा कोई संत। आज कलयुग के समाज ने नारद जी को विदूषक के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। जितने भी टीवी सीरियल आप देख रहे हैं सब में नारद जी जोकर दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे हिंदू धर्म पर हमारे सामने आघात किया जा रहा है, याद रखिएगा। नारद जी कोई विदूषक नहीं है, नारद जी कोई जोकर नहीं है। अगर नारद जी ना होते तो सृष्टि में भगवान के अवतार ना होते। ऐसे नारद जी परम संत हैं और साधारण देव ऋषि हैं। बड़ा ही कोमल स्वरूप और कोमल स्वभाव है नारद जी का। तो रोते हुए भक्ति ने आवाज लगाई, दर्शनम तब लोकस्य, आपका दर्शन ही सर्वथा गेहरम परम, पापों को हरने वाला है। नारद जी बहाना तो किए, लेकिन फिर भी दयालुता स्वभाव के कारण पहुंच गए। और जब देवी के सामने पहुंचे तो नारद जी ने पूछ लिया, देवी बदम देवीम सा विस्तारम सोवस्व दुख कारणम। देवी अपने दुख का कारण बताओ, रोने का कारण क्या है? और ये जो आपकी गोद में लेटे हैं ये जो दोनों वृद्ध ये कौन है? भक्ति रोते हुए बोली, हे नारद, हे देव ऋषि, अहम भक्ति रीति ख्याता एमौ में तनियौ मितौ। मेरा नाम भक्ति है, भक्ति नाम से विख्यात हूं। और ये जो दो मेरे बेटे हैं जिनको तुम वृद्ध रूप में देख रहे हो नारद। नारद जी ने कहा, राम राम, मैया जवान और बेटे बूढ़े। बोले यही तो कलयुग की पहचान है नारद जी। लेकिन वृद्धावस्था इन पुत्रों को कैसे आई? नारद जी ने पूछा, देवी कारण क्या है कि ये वृद्ध हो गए? तो भक्ति उत्तर दे रही है, ज्ञान वैराग्य नाम नौ काल योगेन जर जर। कलयुग के कारण, काल के योग के कारण ये जर्जर हो गए हैं। कलयुग में क्या हो रहा है? कलयुग में क्या हो रहा है? एक कवि ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि दया दीनता का दमन हो रहा है और हर आदमी बदचलन हो रहा। दया दीनता का दमन हो रहा है, हर आदमी बदचलन हो रहा है। ये कलयुग का असर देखिए। हो पापे हंस रहा है, देखो पुण्य रो रहा है। पापे हंस रहा है, देखो पुण्य रो रहा है। बुरा आदमी का आचरण हो रहा है, दया दीनता का दमन हो रहा है। दया दीनता का दमन हो रहा है, हर आदमी बदचलन हो रहा है। ये हो
ये सुनिए कलयुग की सच्चाई। जो है जितना पैसे वाला बड़ा सरताज है, जो है जितना पैसे वाला बड़ा सरताज है। राम यहाँ लापता है, रावण का राज है। राम यहाँ लापता है, रावण का राज है। इसलिए हर गली में जानकी हरण हो रहा है, हर गली में जानकी हरण हो रहा है। दया दीनता का दमन हो रहा है, दया दीनता का दमन हो रहा है। हर आदमी पदचलन हो रहा है। श्री राधे 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 श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार जोरदार आवाज में बोलिए, बोलिए गोवर्धन नाथ सरकार की जय, बोलिए गोपाल जी महाराज की जय, पार्वती पतये हर हर महा। कलयुग में आने के कारण मैं अपने बेटों को वृद्ध रूप में देख रही हूं। भक्ति तो जवान है लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। घटते जरठा माता तरुणों तनया विति। ये हाल मेरा काल योगिन हुआ है। नारद जी आप तो बड़े ही श्रेष्ठ संत हैं और आपके मिलने से सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। संत वो हैं जिनके दर्शन मात्र से समस्याओं का अंत हो जाए। संत वो नहीं कि जो आपकी समस्या बढ़ा दें। और आजकल आपने देखा होगा कि जितने समस्या बढ़ाने वाले संत हैं उन्हीं की पूजा ज्यादा करते हैं आप लोग। हाँ, आपको जुकाम था, जुकाम की बीमारी लेके संत के पास गए, उसने बुखार ऊपर से बता दिया तंत्र मंत्र का चक्कर है, तुम्हारे घर में टोटका है, अब बताइए। हाँ, ईश्वर की शरण छोड़ दी और तुम जाकर के भटकने लगे। संत जानते हो किसे कहते हैं? काम क्रोध और लोभ मद मत सरता अभिमान, शांति करे ही ये कामना, यही को संत तू जान। जिनके दर्शन मात्र से तुम्हारे मन की कामनाएं समाप्त हो जाएं। कामना पूरी करने वाले को संत मत समझना, वो स्वार्थी है, तुम्हारा उससे चल रहा है और उसका तुमसे चल रहा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हो। लेकिन संत कैसे होते हैं? संत बिटप सरिता गिरधरनी,
परहित हेत सवन के करनी। जो संत होते हैं निस्वार्थ भाव होता है, परमार्थ के लिए जीते हैं। इसलिए अगर ऐसे संत मिल जाएं तो सद्मार्ग की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा का दर्शन हो जाता है। भक्ति ने कहा, देव आपसे महान संत भला सृष्टि में कौन है, मेरी इस विपदा को दूर करो। परम पूजनीय नारद जी बोले, देवी मैं जितना भी मेरे अंदर ज्ञान है, जितना भी मेरे बैग में दवाइयां हैं, चटनी चूरन है, सब मैं आयुर्वेद की सारी दवाएं आपके बेटों को खिला दूंगा। नारद जी महाराज ने तत्क्षण बड़ा ही नारद जी को स्वयं पे, अपने आप पे ऐसा नहीं है स्वाभिमान था और अपने ज्ञान पे थोड़ा सा गर्व भी था। अरे हमारे जैसा ज्ञानी अभी ठीक करता हूं, चुटकी बजा के ठीक कर दूंगा दोनों बालकों को। तो नारद जी ने सबसे पहले चारों वेदों का पाठ करना शुरू कर दिया। ज्ञान वैराग्य के सामने 4 वेद 6 शास्त्र और गीता का पाठ बार बार किया, लेकिन मूर्छा थोड़ी सी जागे, थोड़ी से हिले और फिर मूर्छित हो जाएं। भैया पूर्ण रूपेण उनके अंदर चेतना नहीं आई। और जब नारद जी की सारी दवाइयां खत्म हो गई तो नारद जी भी घबरा गए। और नारद जी घबरा गए, नारद जी सोचने लगे करें तो क्या करें, अब इनकी बीमारी के लिए दवा कहां से लाएं। भक्ति तो हमसे आस लगा के बैठी हैं, भक्ति मैया के बेटे ठीक हो जाएंगे और हमने वचन भी दिया है कि आपके बेटों को पुनः नव यौवन दे के रहेंगे, दिला के रहेंगे। अब नारद जी की चिंता बढ़ गई, क्योंकि संतों को केवल संसार की चिंता होती है। वृक्ष कबहू फल ना भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे इन संतन धर्यो शरीर। बड़ी चिंता नारद जी को। नारद जी वायु समय निकले और जगह जगह पे जा रहे हैं नारद जी कि कहीं कोई अच्छा संत मिलेगा। सबसे पहले नारद जी हरि क्षेत्र पहुंचे, हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में नारद जी ने देखा एक बड़ा विशाल बंगला बना हुआ है, बड़ा ठाट बाट। नारद जी ने सोचा ये तो हरि का द्वार है, हरिद्वार है, यहाँ तो कोई ना कोई संत मिलेंगे जो हमें उपाय बताएंगे। और नारद जी जब जाकर के पहुंचे तो नारद जी ने अद्भुत महिमा देखी आश्रम की। आश्रम के बाहर ही देखा तो सोने का घंटा लटका हुआ है। नारद जी थोड़ी और अंदर गए तो देखा कि जो संत भगवान हैं उनकी खड़ाऊं भी सोने की बनी हुई है। नारद जी और अंदर गए तो महाराज जी का बिस्तर देखा। अरा बड़ा अद्भुत बिस्तर जिस पर महाराज जी विश्राम करते हैं। चांदी और सोने के आसन बने हैं, दिव्य आभूषण पहने हैं। एक शिष्य से पूछा, भैया गुरुजी का नाम क्या है? चेला बोला, बाबा जी धीमे बात करो, हमारे गुरुजी का नाम है त्यागी जी महाराज। नारद जी बोले, धन्य हैं जो सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते हैं, सोने चांदी के आभूषणों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे संतों का कलयुग में नाम त्यागी जी हो गया है। नारद जी वहां से भागे, यहां कुछ मिलने वाला नहीं। और जब नारद जी वहां से निकले, बड़ा पश्चाताप है, मन में बड़ा क्षोभ है। अब जाऊं तो कहां जाऊं, आखिर करूं तो क्या करूं। तो नारद जी थोड़ा और आगे बढ़े तो नारद जी जाकर के पहुंच गए कुरुक्षेत्र श्री रंगनाथ जी। श्री रंगनाथ जी महाराज के मंदिर गए। श्री रंगम से तु बंधनम। और जब श्री रंगनाथ जी की सरकार के यहां गए तो वहां भी एक अद्भुत दरबार देखा। बड़ा विशाल आश्रम है। आश्रम बड़े बड़े माइक लगे हैं। भगवान से ज्यादा गुरुजी की पूजा हो रही है। प्रत्येक शिष्य के गले पे गुरुजी लटके हैं। ये कलयुग की भक्ति है जो आपको बता रहे हैं। नारद जी दौड़े दौड़े पहुंचे, जय हो करते नारद जी प्रवेश कर गए। नारद जी ने देखा आश्रम के बाहर 12-13 बच्चे किलकारियां भर रहे थे, आमोद प्रमोद कर रहे हैं। नारद जी ने अंदर जाके पूछा, भैया गुरुजी कहाँ हैं? बोले गुरुजी विश्राम कर रहे हैं। बोले नाम क्या है? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज। नारद जी बोले बाहर बच्चे किसके घूम रहे थे? बोले ब्रह्मचारी जी के ही हैं। नारद जी बोले बाहर एक कलयुग, जिन संत के 12-12 बच्चे उनका नाम ब्रह्मचारी जी है, जो विभिन्न तरह के रंगीन वस्त्र पहनते, कौपीन धारण नहीं करते, ऐसे संतों का नाम दिगंबर है। जो सुंदर सुंदर व्यंजन खाते हैं, ऐसे संतों का नाम करपात्री है।
नारद जी वहां से आंख मूंद के कान दाब के भागे और नारद जी लौट करके आए, घबराए हुए अकुलाए हुए चले जा रहे हैं। तो नारद जी का प्रवेश हुआ विशालपुरी श्री बद्रीनाथ जी के आश्रम में। बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय। नारद जी का प्रवेश हुआ और जब नारद जी चले जा रहे हैं तो नारद जी ने 4 संतों का दर्शन किया। ये वास्तविक संत हैं। अब संतों की परिभाषाएं आगे आपको बताते चलेंगे। 7 दिन का सत्संग है। आज प्रथम दिन होता है, समय भी कम होता है और संख्या भी कम होती है। कलयुग में तो वैसे ही संख्या कथा सुनने वालों की घट गई है। घट गई है कि नहीं? एक बार तो एक जगह हम कथा कर रहे थे, अब हम तो ठहरे रसिक ब्रजवासी, कथा कहवे बिना माने ही ना है। आदमी सुने चाहे ना सुने, जबरदस्ती सुनावे हम लोग तो सुनाते सुनाते रात के 9 बज गए। और जब रात के 9 बज गए, हम आंखें मूंद के एक भजन गा रहे थे। श्रोताओं ने सोचा अच्छा मौका है, खिसक लो, और नहीं तो आंखें खुल जाएंगी तो रोकेंगे। तो सभी श्रोता भग गए, केवल 3 लोग बचे। हमने जब भजन गा के आंखें खोली और 3 लोगों को देखा तो मुस्कुराए। हमने कहा भैया आपसे बड़ा कोई भक्त ही ना है, हमें तो चरखारी में आप ही सबसे प्रबुद्ध भक्त लगते हैं। बोले महाराज जी हम कथा सुनवे वारे नोई। तुमने कहा फिर आप हैं कौन? बोले महाराज हमारी भी मजबूरी है इसलिए बैठे हैं। हमने कहा क्यों बैठे हो, तुम भी क्यों नहीं भाग गए? बोले महाराज हम तो टेंट लाइट वाले हैं, हमें तो रात भर रुकना है, नहीं तो हम भी भाग गए होते। तो कलयुग में तो कथा सुनने वालों की बड़ी समस्या भैया। बोलो राधे राधे। बड़ा अनुपम दृश्य। नारद जी व्यथित होकर के विशालापुरी बद्री नारायण जी की नगरी में प्रवेश हुए और 4 कुमारों का दर्शन हुआ। सनक, सनंदन, सनकादि और सनत कुमार जो नारद जी के बड़े भैया हैं। चारों अग्रजों को देख करके नारद जी साष्टांग दंडवत चरणों में गिर गए। भैया भैया मुझे बताओ कि आखिर वेद पुराणों का असर उन बालकों पर, भक्ति के ज्ञान वैराग रूपी बालकों पर क्यों नहीं पड़ा? कृपा करके बताओ आखिर मैं क्या करूं? क्योंकि जब मैं वहां से हार गया, निराश हो गया, तो आकाशवाणी के माध्यम से मुझे संकेत मिला सत्कर्म करो। अब आप ही बताओ मैं कौन सा सत्कर्म करूं जिससे मुझे प्राप्ति हो जाए उस ज्ञान की कि मैं भक्ति मां का दुख दूर कर सकूं। सनत कुमार मंद मंद मुस्काए। सनत कुमार 5 वर्ष के हैं, कभी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि दुख उसे सताता है जो मोह में डूबा है। आयु उसकी घटती है जो भ्रम में फंसा है, भव रोग में फंसा है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग भव